वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान अहमद। आप सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं जेएस ग्लोबल के। आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे सीमेंट सेक्टर पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि सीमेंट सेक्टर इज़ गोइंग टू लीड द रैली। सो वी वांट टू लुक एट द फंडामेंटल्स, वी वांट टू लुक एट द सिचुएशन एंड वी वांट टू एनालाइज कि इन बातों में कितना वज़न है। सो अरसलान ब्रदर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। अरसलान, ये बताइएगा कि जब हर ब्रोकरेज हाउस कह रहा है कि गो फॉर सीमेंट, बाय फॉर सीमेंट, और हमने ये देखा है कि बार बार ये आवाज़ें आई हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल होते होते आवाज़ आती है कि लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया। सो इस सिचुएशन में व्हाट हैज़ जेएस ग्लोबल डन? हैव दे डन देयर होमवर्क while giving a buy call for cement sector? हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें जब हम अगर स्टार्ट से ही स्टार्ट कर लें, जब कोविड-19 की सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, उस वक्त भी एंटिसिपेशन ये थी, जब लॉकडाउन जो था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट था। मींस मोस्टली सब लोग घर में ही थे, सारी एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी। उस वक्त सबकी एंटिसिपेशन ये हो रही थी कि शायद जो सीमेंट के नंबर्स हैं या जो ग्रोथ की बात कर लें या डिक्लाइन की बात कर लें, वो मोर देन से 60% या 70% का डिक्लाइन होगा। बट हमने देखा आफ्टर मार्च, जब मार्च से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, बेसिकली मार्च के एंड से हुआ, बट अप्रैल और मई में जो एक्चुअली लॉकडाउन जो चला है, उस दौरान भी जो है कोई सीमेंट के नंबर्स में कोई इतना जो है वो बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने में नहीं आया। मींस अप्रैल की बात करें, मई की बात करें तो 25%, 38% लोकल डिस्पैचेस में जो है वो डिक्लाइन था। तो इससे लेस देन 40%, और एवरेज कर लें तो शायद 30% का दोनों मंथ्स में जो लॉकडाउन चला उसमें डिक्लाइन देखने में आया। अब जो सिचुएशन चेंज हुई है, अब अगर हम ये बात भी करें कि गवर्नमेंट जो है अगर लॉकडाउन एक्सटेंड कर देती है या जो है फर्दर जिस तरह से डिफरेंट हॉट स्पॉट्स बना के और वो उस तरह से जो है वो लॉकडाउन कर रही है, तो उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि बेसिकली अगर इस तरह से ये गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी रहती है, तो उसमें बहुत कोई मैसिव किस्म का जो है वो इनके नंबर्स पे या इनकी जो डिस्पैचेस है सीमेंट की, उस पर जो है असरअंदाज नहीं होती वो चीज़। उसमें है कि बहुत बड़ी जो डिमांड का एक फैक्टर है, मीन्स 60-70% जो है वो पब्लिक सेक्टर से आता है। मीन्स गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट मेनली चल रहे होते हैं, तो वो तो फुल पेस पे आफ्टर जब से बजट जो है अनाउंस हुआ उसके बाद से फुल पेस पे स्टार्ट हो गए। और आई डोंट थिंक सो कि उस पर जो है गवर्नमेंट किसी किस्म का जो है वो स्लो डाउन चाहेगी अनटिल अनलेस कि ये या तो बहुत ही कोई जो है जो सिचुएशन है कोविड की वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने हाउसिंग के लिए बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया है, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक बहुत बड़ी हाउसिंग स्कीम का ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कि इसकी ये इतनी जल्दी मटेरियलाइज होने वाली चीज़ें हैं कि लोग कहें कि अगला क्वार्टर बहुत अच्छा होने जा रहा है? नहीं, देखें, ये जो नया हाउसिंग को देख लें आप, या कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट इस तरह का जो भी हाउसिंग का पंजाब गवर्नमेंट भी अगर से स्टार्ट कर रही है, तो इसको कोई भी जो है इसको फैक्टर इन नहीं कर रहा है। बेसिकली कोई भी इसको नियर फ्यूचर में होता हुआ देख नहीं रहा। मींस एटलीस्ट अभी भी हमें ये लगता है कि 1-2 साल में भी एक ईयर और मज़ीद लग जाए इन चीज़ों को जो है एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी इसकी जो है या ग्राउंड पे स्टार्ट होते हुए इन प्रोजेक्ट्स को। तो फिलहाल अगर तो वो अर्ली आ जाता है जो कि एंटिसिपेट नहीं किया जाता, तो वो काफ़ी वो तो और आप समझ लें कि जो डिमांड के नंबर्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा वो जो है रिफ्लेक्ट पॉजिटिवली करेगा। सीमेंट की शॉर्टेज की बातें हो रही हैं, कार्टलाइजेशन तो ओपन सीक्रेट है तकरीबन हर इंडस्ट्री के बारे में। सो व्हाट डू यू से ऑन दिस के सीमेंट की शॉर्टेज जो है उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ सकती हैं सीमेंट की? देखें, इसमें लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है हर कोई डीलर रिटेलर कमेंट कर रहा होता है और मीडिया पे टिकर्स चल रहे होते हैं इन चीज़ों के। इस चीज़ की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लेने की भी ज़रूरत है। देखिए, पिछले 2 साल की अगर हम बात कर लें, मींस 18 से भी बात कर लें, FY18, 19, 20 की भी बात कर लें, तो इनमें जो सीमेंट के नंबर्स की जो ग्रोथ के नंबर्स अगर आप देख लें तो मोर और लेस फ्लैटिश है। मींस 2-3% की हार्डली पिछले सालों में जो है वो ग्रोथ आई है। जब और वो सेक्टर जो है पिछले 2-3 सालों में तकरीबन जो है उसने अच्छा खासा जो है सप्लाई जो है अपनी इंक्रीज़ कर लिया। सारे प्लेयर्स हैं मोर लेस सब ने अपनी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई है। 30-40% से जो है कैपेसिटीज़ में जो है इंक्रीज़ कर लिया है। तो इन कैपेसिटी के इंक्रीज़ के बाद जो है वो बिल्कुल जो है डिमांड का स्लो डाउन और कैपेसिटी का जो इंक्रीज़ हो रहा था, ये जो दोनों जो है जो 7 चीज़ें आई हैं, इसकी वजह से हुआ क्या है कि थोड़ा सा जो है सारी कंपनीज थोड़े सा अपने पोजीशन करने में उनको जो है थोड़ा सा टाइम लगा। अब ये हुआ है कि सारी की सारी ऑनलाइन आ गई हैं।
बट डिमांड के जो नंबर है, जैसे आपने शॉर्टेज की बात करी, जो डिमांड के नंबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो एंटिसिपेशन से किसी के भी ज़्यादा है। मीन्स लेट से एक एवरेज की अगर मैं बात कर लूँ, डेली की कंजम्पशन 110, 120, 120, 125,000 के करीब जो है वो डेली की कंजम्पशन होती थी सीमेंट की। इस वक्त जो है, अभी मैं अगर लास्ट आपको कुछ वीक्स की बात बताऊं तो इस दौरान जो कंजम्पशन चल रही है सीमेंट की, वो मोर देन 160, 170,000 टन चल रही है। तो आप अंदाज़ा खुद लगा लें कि डिमांड का नंबर कितना ज़्यादा बढ़ गया एकदम से। तो शॉर्टेज की सिचुएशन तो ऑब्वियसली इस सिचुएशन में आएगी कि डिमांड अगर एकदम से जो है इतनी ज़्यादा जो है अगर ग्रो कर जाती है तो, बट ये जो है वक्त के साथ साथ शायद कोप अप कर जाए। का सिलसिला है वो क्या है सीमेंट का, कि बॉडी सीमेंट मैं कहूँगा कार्टर खुद डिसाइड कर लेता है कि डिमांड कम हो रही है, पैसे बढ़ा दो, सो हाउ डज इट हैपन? देखिए ये एक अगर आप सिंपल इकोनॉमिक्स भी देखें ना, वो भी इसी तरह से चलती है। अपार्ट फ्रॉम अगर हम कार्टिलाइजेशन को एक सेकंड के लिए साइड में भी कर दें, ये कंपनीज जो हैं, स्पेशली हम नॉर्थ की कंपनीज की बात करें जो कि 80% जो है सीमेंट की जो डिमांड है वो उसको जो है वो कैटर करती हैं। तो ये पिछले जो है दो सालों की बात कर ले तो परफॉर्मेंस इनकी बहुत ही ज़्यादा पुअर है। मीन्स ये कोई अच्छा परफॉर्म कोई भी कंपनी नहीं कर रही है। उसका रीज़न यही था कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा नीचे आ गई थी। जब सबकी कैपेसिटीज़ एक एक करके ऑनलाइन आती है, जब सप्लाई बढ़ रही थी और डिमांड की सिचुएशन वीक थी और उसके साथ साथ सप्लाई इंक्रीज होती जा रही थी, तो प्राइस ऑटोमेटिकली नीचे आ रही थी। ये इकोनॉमिक्स भी बोलती है सिंपल। अब जो जैसे जैसे डिमांड ऊपर जा रही है, सप्लाई सारी आ चुकी है, अब मजीद कोई नई सप्लाई नहीं आनी मार्केट के अंदर। अब नई सप्लाई कोई आ नहीं रही और डिमांड जो है डे बाय डे जो है वो इंक्रीज होती चली जा रही है। तो जिस तरह से प्राइसेस कम हुई थी उस तरह से एटलीस्ट प्राइसेस बढ़ेंगी। तो क्योंकि प्राइसेस अभी जो नॉर्थ की भी हम अगर बात कर लें, नॉर्थ में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा आता है, उसमें प्राइसेस जो है 600, 620 का हाई था। अभी प्राइसेस ऑलमोस्ट 500, 510 चल रही हैं ऑन एवरेज। तो अभी भी स्टिल 70, 80, 90 रुपीज़ का गैप है जो कि फिल होना है और इन एनी केस होगा वो। सो यू सेइंग कि सीमेंट की जो प्राइसेस हैं इसमें इजाफा हो सकता है? बिल्कुल होगा, बिल्कुल। सो रिजल्ट्स को आप कैसे देखते हैं आने वाले? देखिए अब जो बिल्कुल क्वार्टर आ रहा है, ज़ाहिर है ये तो कोविड इफेक्टेड क्वार्टर आप बोल सकते हैं कि मीन्स ये एक आप कह रहे हैं रिकरिंग एक चीज़ नहीं हो रही। ज़ाहिर है ये सिचुएशन जो है पूरे जो है मार्च से स्टार्ट हुई है। खैर अप्रैल मई जो पूरा 2 महीना जो है सीमेंट के नंबर्स में भी हिट आई है और इवन प्राइजेस भी जो है, ज़ाहिर है जब डिमांड कम थी तो प्राइजेस भी नीचे ही थी। तो ये क्वार्टर तो कोई आप जो है बहुत अच्छा इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये क्वार्टर जो है अच्छा आएगा। बट गोइंग फॉरवर्ड इसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट भी ज़ाहिर है कोविड के साथ कम किए हैं तो उसका इम्पैक्ट भी लैग के साथ आता है। इस क्वार्टर अब जो चल रहा है उसमें मीन्स फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY20 इसमें जो है इंटरेस्ट रेट का भी इम्पैक्ट आएगा, प्राइजेस जो थोड़ी बहुत रिकवर होना शुरू हुई हैं उसका भी इम्पैक्ट आएगा, डिमांड का भी इम्पैक्ट आएगा। तो इसके बाद हम क्वार्टर्स में जो है अच्छी परफॉर्मेंस देख सकते हैं रिजल्ट वाइज। सो जो अब रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े से न्यूट्रल जोन में कह सकते होंगे, और आइंदा जो रिज़ल्ट आएंगे वो आप उम्मीद रखते हैं कि बेहतर होंगे? बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है अरसलान ब्रदर, आपका वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन बिहाफ ऑफ GTV आई एम ग्रेटफुल दैट यू हैव टेकन आउट टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।